नमस्कार साथियों, ये हमारा मिडिवल इंडियन हिस्ट्री का 5वां पार्ट है। इसके पहले हम लोग 4 लेक्चर कर चुके थे। देखिए, इस वीडियो में हम लोग वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम में बार-बार पूछा गया है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग किंग फॉलोड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। देखिए, नीचे में कौन सा राजा है जिन्होंने ब्लड एंड आयरन का पॉलिसी में अपनाया। ये कौन है? देखिए, बलबन थे जिन्होंने ब्लड एंड आयरन का पॉलिसी अपनाया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, क्यों अपनाया? देखिए, इन्होंने अपना ओपोनेंट और को दबाने के लिए, जो कि बाहर का ओपोनेंट थे, और अपना अंदर भी जो ओपोनेंट थे उन लोगों को दबाने के लिए ऐसा किया। एक कौन सा? गियासुद्दीन बलबन। देखिए, 9th सुल्तान थे मामलुक डायनेस्टी का। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि मामलुक गियासुद्दीन बलबन कौन सा डायनेस्टी का था। देखिए, इन्होंने मामलुक डायनेस्टी का था। इन्होंने पहले क्या थे, मिलिट्री स्ट्रेंथ बनाया। पहला राजा एग्जाम में आ सकता है। देखिए, पहला कौन सा राजा जिन्होंने मिलिट्री स्ट्रेंथ बनाया अपना, ये थे गियासुद्दीन बलबन। इन्होंने और क्या किया? देखिए, ही स्टैब्लिश द डियन ई आर्स फॉर मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि बलबन के टाइम में जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन थे उसको क्या बोला जाता था? उसको दियान ई आर्स बोला जाता था। याद रखिएगा, इन्होंने फोर्टिफाइड किया, देखिए, अगेंस्ट मंगोल इन्वेशन को रोकने के लिए। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि मंगोल आक्रमण को रोकने के लिए किसने फोर्टिफाइड किया। ये देखिए, गियासुद्दीन बलबन ने ऐसा किया। तो देखिए, हम लोग कितना क्वेश्चन डिस्कस किया। देखिए, दियान ई आर्स किसने एस्टेब्लिश किया? मिलिट्री गियासुद्दीन बलबन ने किया। दियान ई आर्स गियासुद्दीन बलबन के टाइम क्या थे? एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन थे। किसने फोर्टिफाइड किया मंगोल इन्वेशन को रोकने के लिए? गियासुद्दीन बलबन ने किया। गियासुद्दीन बलबन कौन सा डायनेस्टी का था? मामलुक डायनेस्टी का था। बिलाड एंड आयरन पॉलिसी किसने अपनाया? गियासुद्दीन बलबन ने अपनाया। इन्होंने देखिए और भी एक पॉलिसी अपनाया। एक क्या था? सिजदा एंड पाइबोस। सिजदा क्या थे? देखिए, लोगों बेसिकली ये एक, देखिए, घुटना टेक देते हैं ना, इसको सिजदा कहते थे। और सुल्तान को सामने जाके कोई घुटना टेक के अपना माथा मिट्टी में लगाते थे, तो इसको हेड, तो उसको कहते थे सिजदा। और पैबोस क्या थे? पैबोस देखिए, लोग बेसिकली हिला ढोकर अपना हाथ सामने रख के सुल्तान के सामने सो जाते थे, इसको पैबोस कहा जाता है। किस लिए इन्होंने ये पॉलिसी अपनाई? ये देखिए, खुद को हाईएस्ट सुप्रीम अथॉरिटी दिखाने के लिए ऐसा पॉलिसी अपनाया कि लोग समझे कि सुल्तान सबसे बड़ा है, उसके सामने हर कोई छोटा होता है, इसलिए इन्होंने ऐसा पॉलिसी अपनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज रीनेम खिजराबाद आफ्टर द नेम ऑफ अलाउद्दीन स्वान खिजिर खान। देखिए, किसने खिजराबाद नाम रखा? खिजराबाद को रीनेम किया, नाम रखा अपना सन के नाम, खिजिर खान के नाम। ये देखिए, चीतर का नाम खिजराबाद रखा अपना सन अलाउद्दीन सन खिजिर खान के नाम पर। इसलिए रखा, देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? चित्तौड़ जीतने के बाद चित्तौड़ का नाम रखा खिजिर खान, खिजराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए। हु एस्टेब्लिश जौनपुर सुल्तानेट इन 1394? जौनपुर सुल्तानेट किसने बनाया? देखिए, एस्टेब्लिश किया। ये देखिए, मालिक सरवार ने एस्टेब्लिश किया जौनपुर सुल्तानेट। मालिक सरवार क्या कौन थे? देखिए, इन्होंने दिल्ली सुल्तानत के अंडर काम करते थे, जो कि सुल्तान नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक के अंडर काम करते थे मालिक सरवार। इन्होंने मालिक सरवार क्या किया? देखिए, जौनपुर सुल्तानत एस्टेब्लिश किया। कब किया? देखिए, 1394। आप लोग क्वेश्चन में क्या देखा? जौनपुर सुल्तानत किसने एस्टेब्लिश की? मालिक सरोवर। कब एस्टेब्लिश किया? देखिए, 1394। याद रखिएगा, इन्होंने क्या टाइटल लिया? देखिए, इन्होंने टाइटल लिया मालिक आ शार्क। इसका मीनिंग क्या है? लॉर्ड ऑफ द ईस्ट। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि मालिक आ शार्क टाइटल किसने लिया? मालिक सरोवर ने लिया। इसका मीनिंग क्या है? लॉर्ड ऑफ द ईस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेधा मेधापात वॉज द अर्लियर नेम ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम। कौन सा पाठ का नाम मेधापात थे? पहले राजा मेवाड़ के नाम पहले मेधापात थे, अलियर नाम था। मेवाड़ का अलियर नाम मेधापात था। क्यों क्यों था? देखिए, पहले मेधापात लोग बुलाते थे मेवाड़ को, बुलाते बुलाते वो मेवाड़ नाम हो गया। देखिए, अलियर नेम ऑफ मेवाड़ और उदयपुर किंगडम एंड ओवर टाइम द नेम मेधापात बिकम मेवाड़। देखिए, ओवर द टाइम लोगों को बोलने का तरीका चेंज होता है, ऐसे ही मेधापात का नाम मेवाड़ मेवाड़ हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु वाज द कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी इन दिल्ली सुल्तानत एरा। देखिए दिल्ली सुल्तानत एरा में कमांडर इन चीफ, आर्मी में जो कमांडर इन चीफ होता था उसको क्या बोला जाता था, आप लोग याद रखिएगा। आप लोग एग्जाम में जाके क्या आंसर करिएगा, देखिए आरिजी मामलुक मुमालिक आंसर करेंगे, लेकिन ये आंसर गलत हो जाएगा क्योंकि नहीं, ये आंसर राइट आंसर नहीं है। नन ऑफ द अबव, सुल्तान खुद ही थे कमांडर इन चीफ दिल्ली सुल्तानेट के टाइम। आप क्या है, देखिए आप प्रेसिडेंट है इंडिया में, प्रेसिडेंट इंडियन कमांडर इन चीफ है। इसी तरह देखिए पहले सुल्तान खुद ही कमांडर इन चीफ थे दिल्ली सुल्तानेट के टाइम। आरजी मालिक नहीं थे कमांडर इन चीफ, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में गलत नहीं करना है। द सुल्तान हिमसेल्फ वॉज द कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म फोर्स, देखिए खुद थे आर्म फोर्स का कमांडर इन चीफ सुल्तान। द मिलिट्री डिपार्टमेंट वॉज सेट अप फर्स्ट बाई, पहले कुछ देर पहले हम लोग देखा, क्वेश्चन में डिस्कस किया, देखिए किसने पहले मिलिट्री डिपार्टमेंट सेटअप किया, ये बलबन ने किया, एंड इट वाज फर्दर इम्प्रूव बाय अलाउद्दीन खिलजी। तो बलबन ने तो देखिए मिलिट्री डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश किया, लेकिन इसको फर्दर डेवलप किसने किया, अलाउद्दीन खिलजी। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस बलबन जिन्होंने मिलिट्री डिपार्टमेंट को एस्टेब्लिश किया, इसको फर्दर इम्प्रूव किसने किया, ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजन बिकम द फेमस फॉर जूरिस्टिक लर्निंग ड्यूरिंग दिल्ली सुल्तानेत एरा। दिल्ली सुल्तानेत एरा के टाइम कौन सा जगह को देखिए अपना जूरिस्टिक लर्निंग के लिए जाना जाता था। ये देखिए मिथिला को पहले जूरिस्टिक लर्निंग के लिए जाना जाता था दिल्ली दिल्ली सुल्तानत के पीरियड के टाइम। और विक्रमशिला एंड नवद्वीप को किस लिए जाना जाता था, देखिए था लॉजिकल ड्यूरिंग लॉजिकल स्टडी के लिए जाना जाता था विक्रमशिला नवद्वीप का। और मिथिला को जाना जाता था जूरिस्टिक, अपना जूरिस्टिक लर्निंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए हु वाज द ऑथर ऑफ मधुरा विजयम। देखिए मधुरा विजयम का ऑथर कौन है, ये है देखिए गंगा देवी थे मधुरा विजयम का ऑथर। मधुरा विजयम किताब में देखिए क्या लिखा गया है, ये मदुरई का विजय का कहानी लिखा गया है मधुरा विजयम में। गंगा देवी बेसिकली कौन थे, देखिए इन्होंने प्रिंसेस थे, पोइट ऑफ विजयनगर एम्पायर का प्रिंसेस थे, विजयनगर एम्पायर का पोइट थे देखिए गंगा देवी। इन्होंने किसका रानी थे, देखिए कुमारा कंपना का वाइफ थे इन्होंने, बेसिकली इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नोटेड जैन पोएट मधुरा वाज द कोर्ट ऑफ हुइच विजयनगर किंग। देखिए मधुरा कौन सा विजयनगर किंगडम का पोएट थे, ये देखिए देवराय उनका पोएट थे मधुरा, जिन्होंने जैन पहले फेमस जैन पोएट थे। देवराय वन वाज द पैट्रन ऑफ कनाडा लिटरेचर, देखिए देवराय वन को काफी कनाडा लिटरेचर पसंद थे, और उनका सभा में मधुरा थे जिन्होंने उनका कोर्ट में पोएट लिखते थे। मधुरा और कौन सा कोर्ट में, किसका कोर्ट में थे, देखिए इन्होंने जो देवराय का पिता थे होरियारा टू का कोर्ट में भी थे। एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा कि मधुरा किसका कोर्ट में थे, आप लोग पढ़ के जाओगे देवराय वन, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं रहेगा रहेगा हरिहरा टू, ये भी याद रखिएगा क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, देखिए एग्जाम अगर टफ होगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विठल स्वामी एंड हजारा रामास्वामी टेम्पल एट विजयनगर वर बिल्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए किसने विठल स्वामी एंड हजारा रामास्वामी टेम्पल बनाया, ये बनाया कृष्णदेव राय बनाया विठल स्वामी एंड हजारा रामास्वामी। इन्होंने देखिए और क्या किया, इन्होंने हम लोग कुछ दिन पहले एक वीडियो में डिस्कस किया, देखिए इन्होंने एक गोपुराम भी बनाया, इंपॉर्टेंट टेम्पल साउथ इंडिया में जो इंपॉर्टेंट टेम्पल थे उनका सामने गोपुराम बेसिकली गेट वे बनाया, एंट्रेंस गेट है, ये भी बनाया कृष्णदेव राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग किंग गिवन मोहम्मद आदिल शाह विद द टाइटल ऑफ शाह। मोहम्मद आदिल शाह को शाह टाइटल देने वाला कौन थे, ये देखिए शाहजहां थे मोहम्मद आदिल शाह को शाह टाइटल देने वाला। मोहम्मद आदिल शाह देखिए एक पीस ट्रीटी साइन किया शाहजहां के साथ, कब किया, ये 1636 के 36 में किया। और मोहम्मद आदिल शाह क्या बनाया, देखिए बेसिकली उन्होंने गोल गम्बुज बनाया मोहम्मद आदिल शाह ने। गोल गम्बुज को क्या बोला जाता है, देखिए ये साउथ इंडिया का ताजमहल बोला जाता है गोल गम्बुज को, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए गोल गम्बुज किसने बनाया, मोहम्मद आदिल शाह। मोहम्मद गोल गम्बुज को क्या बोला जाता है, साउथ इंडिया का ताजमहल बोला जाता है।
गोल गुम्बज का मीनिंग क्या है? याद रखिएगा, सर्कुलर डोम डोम है गोल गुम्बज का मीनिंग। तो यही था हमारा, देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू।